बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग के साथ हम आज डिस्कस करेंगे वसीयत और वसीयत की कानूनी क्या हैसियत है, शरई क्या हैसियत है, वसीयत और हिब्बे में क्या फ़र्क है, और उसके बाद वसीयत की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे तकसीम होती है, और फिर वसीयत किन किन ग्राउंड्स पे कैंसिल हो सकती है। वसीयत कोई भी मुसलमान आकिल बालिग अपनी हयात में वसीयत लिख सकता है या गवाहों के सामने वसीयत कर सकता है, लेकिन वसीयत जो एप्लीकेबल होगी या नाफसुल अमल होगी उसके मरने के बाद होगी। अगर कोई शख्स अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी वसीयत कर देता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ 1/3 तक एग्जीक्यूट होगी और बाकी जो प्रॉपर्टी है वो बाकी वारसों के अंदर तकसीम होगी। और हिब्बा और वसीयत के अंदर क्या फ़र्क है? हिब्बा और वसीयत के अंदर दो मेन डिफरेंस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वसीयत और हिब्बा को एक समझ रहे होते हैं। हिब्बा जो है वो सबसे पहला जो फ़र्क है, हिब्बा कोई भी शख्स अपनी हयात में, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में हिब्बा कर सकते हैं और वो उसी वक्त उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। जबकि वसीयत आपके मरने के बाद, वसीयत आप अपनी हयात में करेंगे लेकिन आपके मरने के बाद वो ट्रांसफ़र होगी। और दूसरा डिफरेंस, आप हिब्बा में अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि वसीयत में आप 1/3 की हद तक ही, यानी 1/3 की हद तक अपनी प्रॉपर्टी बाय द वे ऑफ वसीयत कर सकते हैं। अब वसीयत की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे तकसीम होगी, इसमें एक बहुत टेक्निकल कानूनी पॉइंट है, वो मैं भी आपसे वो भी डिस्कस करूँगा। इसके 4 स्टेप होते हैं। किसी भी मुतवफ़ी या मुअर्रिस के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी 4 तरह से तकसीम होगी। सबसे पहले उसके कफन, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, यानी वो एक्सपेंडिचर्स निकालने के बाद उसके कर्ज़, और कर्ज़ 2 तरह के होते हैं। एक कर्ज़ वो कर्ज़ है कि जो उसने फाइनेंशियली लाइबिलिटीज़ के इव्ज़ देने हैं, और दूसरी जो आप, अगर उसने शादी की हुई है और उसकी जो मनकुआ, उसकी जो बेवा है, उसका हक महर उसने अगर अदा नहीं किया, वो भी बाय द वे ऑफ। फिर इसमें जो तीसरा स्टेप आता है वो है वसीयत का। अब वसीयत में यहाँ पे एक जो मैं कानूनी पॉइंट समझाना चाह रहा था वो ये कानूनी पॉइंट है कि अगर वसीयत उसने पूरी प्रॉपर्टी कर दी, लेकिन क्या होगा, 1/3 यानी 1/3 की हद तक उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। बाकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बाकी जो शेयर होल्डर्स कह सकते हैं या जो वारिस हैं उनमें तकसीम होगी। अब जो कानूनी पॉइंट है वो ये है कि जो जिसको वसीयत हुई है उसका हिस्सा ख़त्म नहीं होता, वो बाकी जो मांदा प्रॉपर्टी बच रही है उस प्रॉपर्टी के अंदर से वो बन रहा है, वो इतना शेयर का हिस्सा वो वसूल करेगा। अब इस व्लॉग के अंदर जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि ये किन किन बुनियादों पर वसीयत कैंसिल हो सकती है। इसके 4 ग्राउंड्स हैं। नंबर 1, जो जिसने वसीयत की थी, मुतवफ़ी है, मुअर्रिस है, उसका एक्सीडेंटल मौत हो जाए किसके हाथों, जिसके हक़ में वसीयत हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और जिसने वसीयत की थी वो भी साथ फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ और जिसने वसीयत की हुई थी वो शख्स मर जाता है और जिसके हक़ में है वो ज़िंदा हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसे मसलक वाइज देखेंगे। शिया मसलक ये कहता है कि अगर एक्सीडेंटल मौत हुई है, उसके अंदर कोई किसी किस्म की क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, तो क्या होगा, वसीयत बरकरार रहेगी। हनफी लॉ इसमें यह कहता है कि नहीं, अगर उसने एक्सीडेंटल मौत भी इसके हाथों हुई है तो भी वसीयत कैंसिल हो जाएगी। फिर दूसरा, जिसने वसीयत की थी उसका कत्ल कर देना, जिसके हक़ में हुई थी उसने उसका कत्ल कर दिया। अब इसमें उसका क्योंकि बाज़ लोग ये चाह रहे होते हैं कि जल्दी से जल्द जो वसीयत वाली प्रॉपर्टी है वो मेरे पास आए, तो इस एवज़ अगर उसने उसका कत्ल किया तो भी क्या हो जाएगा, वसीयत कैंसिल हो जाएगी। इसमें जो तीसरा ग्राउंड है वो तीसरा ग्राउंड ये है कि अगर फ्रॉडुलेंटली किसी ने कोई फ्रॉड की बुनियाद पर कोई ऐसी वसीयत करवाई है या की है, तो उस वसीयत को थ्रू कोर्ट आप चैलेंज कर सकते हैं और कोर्ट उसको कैंसिल कर सकती है। और चौथी और लास्ट जो कंडीशन है वो मज़हब इस्लाम का तब्दील करना। अगर कोई शख्स मज़हब इस्लाम तब्दील करता है तो भी वो वसीयत से क्या हो जाएगा, उसकी वसीयत कैंसिल हो जाएगी। और आज के इस व्लॉग के अंदर आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।